नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में, जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहला चैप्टर आज आपको पढ़ाएंगे फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, फॉल्ट होने का क्या मतलब होता है कि किसी भी पावर सिस्टम में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट का मतलब है कि सिस्टम की एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि अचानक वोल्टेज का बढ़ जाना, अचानक वोल्टेज का घट जाना, अचानक करंट का बढ़ जाना। समझ में? एक रेटेड करंट से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रेटेड वोल्टेज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रिवर्स पावर होना। समझ में आया? अर्थ फॉल्ट होना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होना। ठीक है। तो जैसे दो तार आपस में सट जाएं, तार गिर करके आपस में तार गिर करके ज़मीन में टच हो जाएं। समझ में आया? तो ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। और एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट जो है आपका डैमेज हो सकता है, ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है, सर्किट ब्रेकर डैमेज हो सकता है। समझ में आया? जनरेटर आपका डैमेज हो सकता है, पूरा इलेक्ट्रिकल लाइन आपका डैमेज हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो जो फॉल्ट होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब असामान्य अवस्था। एक सामान्य अवस्था होती है और एक असामान्य अवस्था होती है। तो सामान्य अवस्था में तो सब कुछ रेटिंग के अनुसार काम होता है। ठीक है। लेकिन असामान्य अवस्था का मतलब है कि सर्किट जो है कि रेटिंग के हिसाब से हमारी सर्किट जो है वर्क नहीं कर रही है। ठीक है। उसमें रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, उसमें रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज मतलब सेटअप हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल कंडीशन में आती हैं। तो पहले फॉल्ट की डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉल्ट यहाँ पर लिखेंगे, फॉल्ट किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिसकी वजह से पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फेलर होता है सच एज, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल फेलर का मतलब आपका ट्रांसफार्मर फेल हो जाए, ट्रांसफार्मर आपका क्या हो जाए, फेल हो जाए, जनरेटर आपका फेल हो जाए, ट्रांसमिशन लाइन आपकी क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल फेलर है। तो ये कब होगा, जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगी तब होगा। समझ में आया? ये तब होगा जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगी। ठीक है। ट्रांसफार्मर फेलर, ठीक है, जनरेटर फेलर, बस बार फेलर, एंड इंसुलेशन फेलर, ईटीसी, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, फॉल्ट है। फॉल्ट को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि फॉल्ट क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की जो है एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसकी वजह से पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल फेलर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फेलर होता है, सच एज ट्रांसफार्मर फेलर, जनरेटर फेलर, बस बार फेलर, और उसके बाद जो है आपका इंसुलेशन फेलर। ठीक है, तो ये होगा। अब अगला पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे कि फॉल्ट की वजह से पावर सिस्टम ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, देखिए ओवर करंट का मतलब है कि जैसे ओवरलोड दे देंगे तो ओवर करंट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ओवर करंट हो जाएगी। समझ में आया। अंडर वोल्टेज का मतलब एक रेटेड वोल्टेज। जैसे मान लीजिए एक फ़ैन को हमें 250 वोल्ट देना है, रेटेड वोल्टेज, फ़ैन का जो है, फ़ैन का रेटेड वोल्टेज। ठीक है, फ़ैन का जो रेटेड वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। अगर फ़ैन को जो है 200 वोल्ट मिल रहा है तो ये अंडर वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो 200 वोल्ट अगर मिलेगा तो वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझ में आया, उसमें बहुत ज़्यादा पावर लॉस होगा, करंट भी ज़्यादा होगी, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। फेज अनबैलेंस, रिवर्स्ड पावर, देखिए फेज अनबैलेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 फेज हैं हमारे। ठीक है, RYB 3 फेज हैं आपका, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो तीनों में करंट अगर समान है, वोल्टेज समान है, तो क्या होगा, बैलेंस कंडीशन होगा। लेकिन अगर तीनों में करंट समान नहीं है, वोल्टेज समान नहीं है, तो क्या होगा, अनबैलेंस कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये ऐसा तभी होता है जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में जो है फेज हमारा अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब पावर भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पावर, रिवर्स्ड पावर, एबनॉर्मल कंडीशन में पावर भी हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे जनरेटर के केस में जब सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर रिवर्स पावर रिले का यूज़ किया जाता है, रिवर्स पावर्स होने से बचने के लिए। ठीक है, जैसे पावर का फ्लो इस साइड से इस साइड हो रहा है, तो अचानक पावर का फ्लो इस साइड से इस साइड होने लगे तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स पावर फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम रिवर्स पावर रिले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉल्ट की वजह से पावर सिस्टम में ओवर करंट हो सकता है, अंडर वोल्टेज हो सकता है, फेज अनबैलेंस हो सकता है, रिवर्स्ड पावर हो सकता है। समझ में आया, हाई वोल्टेज सर्ज हो सकता है, हाई वोल्टेज ETC डेवलप हो सकता है। स्विचिंग के दौरान जो है हाई वोल्टेज सर्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। समझ में आया, जैसे सर्किट ब्रेकर को बंद करना खोलना तो उस समय भी प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात यह है कि आइसोलेटर को बंद करना खोलना तो उस समय भी जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज सर्ज डेवलप होता है। और लाइटनिंग वगैरह आ जाएगा, स्विचिंग होगा, तो किसी भी चीज़ की स्विचिंग होगी तो वहाँ पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर होने की वजह से जो है हाई वोल्टेज डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा स्पार्क डेवलप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये फॉल्ट का एक प्रकार से डिफिनीशन आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब फॉल्ट तो कई प्रकार के होते हैं, धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे जो है। ओपन सर्किट फॉल्ट,
ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या है? जब कभी भी ओपन सर्किट फॉल्ट होता है ना, तो हमारा जैसे मान लीजिए 3 तार हैं, हमारे ये 3 तार हैं आर वाई बी, एक आर है एक वाई है और क्या है बी है। अब ये बीच में क्या हो जाए, टूट कर गिर जाए, टूट कर क्या हो जाए, टूट जाए बीच में, तो ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हाई होगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा, ठीक है। वोल्टेज हाई क्यों होता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए जब ओपन सर्किट हो गया तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओपन हो गया। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है। तो सिंपल सी बात है, जब करंट जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज हाई हो जाएगा। आइडियल के केस में देखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वोल्टेज हाई हो जाएगा। वोल्टेज हाई होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब देखिए करंट जीरो का मतलब है कि लोड हमारा क्या है, लोड हमारा जीरो है, तभी तो करंट जीरो है। लोड हमारा जीरो है तो सिंपल सी बात है, करंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। करंट हमारा जीरो है तो मतलब लोड जीरो है, तो इसका मतलब सिंक्रोनस जनरेटर पर किसी प्रकार का कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है। तो जब सिंक्रोनस जनरेटर पर लोड ही नहीं पड़ेगा तो सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड बढ़ जाएगी, जब उस पर लोड पड़ेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि n बराबर होता है 120 इंटू पी, 120 इंटू एफ बाई पी, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा, n इंटू पी बाई 120। तो अगर स्पीड आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। स्पीड बढ़ेगी कैसे? अब देखिए हमको पता है कि करंट क्या है, जीरो है। देखिए पूरा पावर सिस्टम हमारा एक सिंक्रोनस जनरेटर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब लोड क्या है, लोड क्या है, कम है, या लगभग क्या है, लगभग आपका जीरो है, लोड आपका जीरो है। जब लोड आपका जीरो होगा तो स्पीड सिंक्रोनस जनरेटर की बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब हमको पता है कि जो वोल्टेज का इक्वेशन है E बराबर होता है 4.44 n फाई मैक्स, जो भी होगा फाई होता है, और इंटू यफ करके, मतलब जो वोल्टेज होता है हमारा वो सीधा फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। कई सारे फार्मूले, अभी तो अल्टरनेटर का हम फार्मूला जब उसे पढ़ाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे कि EMF इक्वेशन उसका क्या आता है। तो वोल्टेज जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप फॉल्ट को समझ सकते हैं कि इस फॉल्ट में क्या जो है मतलब क्या क्या टर्म आते हैं जो हमें जानने की क्या है, जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट क्या है, अब देखिए इसे सीरीज फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे सीरीज फॉल्ट से भी जानते हैं, इसे सीरीज फॉल्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इस फॉल्ट में यह फॉल्ट होने से, ऐसा लिखेंगे, यह फॉल्ट होने से, यह फॉल्ट होने से सर्किट में करंट जीरो तथा वोल्टेज बढ़ जाता है, इस फॉल्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। इस फॉल्ट के होने से फ्रीक्वेंसी
इंक्रीज करती है। फॉल्ट के होने से फ्रीक्वेंसी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट के होने से। इसे सीरीज फॉल्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें करंट जीरो होता है, वोल्टेज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इस फॉल्ट के होने से, अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे F बराबर 120, F बराबर N/P/120 के अनुसार F इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए, ओपन सर्किट होने से तो जनरेटर पे लोड पड़ेगा नहीं। जब लोड पड़ेगा नहीं तो फ्री एकदम घूमेगा, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यह फॉल्ट फ्यूज मेल्टिंग या फॉल्ट फ्यूज मेल्टिंग, ज्वाइंट फेलर, देखिए, फ्यूज मेल्ट हो जाए तब भी ओपन सर्किट हो जाएगा। फ्यूज आपका अगर मेल्ट हो जाएगा तब भी ओपन सर्किट हो जाएगा। कहीं अगर तार को ज्वाइंट किए हैं, अगर वो कायदे से ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट आपका फेल हो जाए तब भी आपका ओपन सर्किट क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फेलर ऑफ 1 और 2 फेज सीबी आपका फेल हो जाए, अगर जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसका एक फेज फेल हो जाए या फिर आपका 2 फेज फेल हो जाए, तो वो भी ओपन सर्किट क्रिएट करता है। ठीक है, वो भी ओपन सर्किट फॉल्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ओपन सर्किट हो जाने से मतलब सिस्टम पे लोड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ETC ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट है, ओपन सर्किट फॉल्ट जो होता है अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस टाइप ऑफ फॉल्ट होता है। ओपन सर्किट फॉल्ट इज ए इंग्लिश में लिखना ठीक नहीं है। ओपन सर्किट फॉल्ट या फिर दीज आर अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस। ठीक है,
टाइप ऑफ faults except three phase open circuit fault. Three phase open circuit fault. देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो दीज आर अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड फॉल्ट, ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है या फिर अनबैलेंस्ड फॉल्ट होता है, अनबैलेंस होता है। समझ में आया? आप ये भी कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस टाइप हो सकता है और अनसिमेट्रिकल टाइप हो सकता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जैसे 3 फेज हैं तो 3 फेज में किसी एक फेज का फॉल्ट हो गया, किसी 2 फेज का फॉल्ट हो गया। अगर तीनों फेजों में फॉल्ट हुआ है अलग अलग तो वो भी क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर तीनों फेजों का सेम फॉल्ट है, जैसे तीनों फेज आपका ग्राउंड में टच हो गया या तीनों फेज आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। समझ में आया? या फिर तीनों फेज ओपन सर्किट हो गए तो ये भी क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो तीनों फेज अगर ओपन सर्किट हो जाएंगे तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है। लेकिन अगर कोई एक फेज ओपन सर्किट हो जाए या कोई 2 फेज ओपन सर्किट हो जाए तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फेज होता है, दीज आर अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस टाइप ऑफ फॉल्ट एक्सेप्ट 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। क्योंकि 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट जो है हमारा, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट फॉल्ट आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपको अगले लेक्चर में क्या करेंगे, बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मशीन जो है आपका पेड कोर्स पे है, आप लोग खरीद सकते हैं। उसमें 2 चैप्टर बाकी है, उसे आपको पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर आपको क्या करना है, पढ़ाना है। बहुत डिटेल में उसमें पढ़ाया गया है, आप लोग खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।